का है? डिटेल नोट कर लीजिए इनका। 5 जून 1972, 5 जून 1972, सुबह 10:54। पौड़ी पौड़ी क्या गढ़वाल है क्या सर? पौड़ी गढ़वाल? पौड़ी गढ़वाल, हाँ। उन्नीस सौ बहत्तर में जन्म हुआ था इनका, और जन्म के टाइम पे जुपिटर की दशा इनको मिली थी। उसके बाद सैटर्न की, फिर मरकरी की, और प्रेजेंट में जो है केतु की जो है दशा चल रही है। और केतु की दशा में ही सेकंड विनिंग जो है इनका दर्ज हुआ। फर्स्ट इनका मरकरी के जो है लास्ट, मरकरी और शनि अंतरदशा में था। तो इनके चार्ट को जरा देखिए किस प्रकार के नंबर्स इनके चार्ट में है ना। केतु 6, 7, 10, 11 है ना, 6, 7, 10, 6, 7, 10। वीनस 3, 10, 11, ठीक है। वीनस राहु के नक्षत्र में है। 4, 5, 6, 7, 10, 11 है ना। तो 10, 11 रिपीट कर रहा है। कितनी बार रिपीट कर रहा है? 10, 11, 10, 11 है ना। उसके बाद से सूर्य में भी हमें 10, 11, 7, 10, 11 एक्टिव दिख रहा है। चंद्रमा में भी हमें 2, 10, 11, 2, 7, 10, 11 एक्टिव दिख रहा है। मंगल में भी हमें ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ नेगेटिव में कोई प्लेनेट, कोई भाव एक्टिव नहीं है। 2 नेगेटिव भाव एक्टिव नहीं है। राहु में जो है हमें फिर 6, 7, 10, 11, 6, 7, 10 है ना। जुपिटर में भी हमें 6, 7, 10, 11, 2, 7, 10, 11। सैटर्न में भी हमें 6, 7, 10, 6, 7, 10। मरकरी में 2, 10, 11 और 3, 10, 11। तो इस तरह से जो है प्रशासनिक क्षमता जो होता है वो 10 और 11 ये दर्शाता है। और 10वें भाव में ज्यादा प्लैनेट होने से जनता के ऊपर राज चलता है ना। प्रशासनिक भाव क्या हुआ? वो किसी के ऊपर राज तो करेगा। तो 10th भाव में ज्यादा प्लैनेट होते हैं, जितने ज्यादा प्लैनेट होंगे उतना ही प्रभाव जनता के ऊपर होता है। जनता का भाव कौन सा होता है? 4th होता है। तो 4th के ऊपर दृष्टि होती है, या 4th में बहुत सारे प्लैनेट हो तो भी जो है ऐसे लोगों को का प्रभाव जो है, ऐसे लोग जो है जनता के ऊपर राज करते हैं, जनता उनकी सपोर्ट करती है। तो और 4th का स्वामी जो है
11वें भाव में बैठा हुआ मंगल जो है 11वें भाव में बैठा है, जो ये बताता है कि जनता का सपोर्ट ना, जनता से लाभ। और वो कौन है? मंगल है कौन? फोर्थ का स्वामी तो है ही, नाइन्थ का भी स्वामी है, धर्म का भी लाभ है इन्हें। तो धर्म का और जनता का सपोर्ट दोनों मिला, मंगल जो है लाभ 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो एक मंगल इनको नंबर्स में तो बहुत ज्यादा भाव एक्टिवेट नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो नाइन्थ का स्वामी होके, फोर्थ का स्वामी होके 11वें में जो बैठा है, ये इनको धर्म का सपोर्ट पहले दिया। 28 साल की उम्र में ये पहली बार ये सांसद बने और उसके बाद कभी हारे नहीं, है ना। जिस उम्र में बच्चे अभी पढ़ रहे होते हैं, 27-28 साल की उम्र में ये सांसद बन गए थे। और जिस उम्र में बच्चे कॉलेज में जाते हैं, ये कॉलेज छोड़ करके गोरखपुर महंत के उत्तराधिकारी बन चुके थे और राजकाज अपना संभाल रहे थे। तो बचपन से ही तेज तर्रार स्वभाव, और आज का जो स्वभाव है इस कुंडली से मैच भी करता है कि जो प्रशासनिक क्षमता है वो अपने आगे किसी की सुनते नहीं है ना। 10-11 जब ज्यादा होता है, ऐसा व्यक्ति अपने आगे किसी की सुनता नहीं है। तो ऐसे लोग आईएएस अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, मैनेजर होते हैं, है ना, जिनका काम ही होता है सिर्फ आदेश देना और काम करवाना लोगों से। तीसरा इनके अंदर चार्ट में क्या गुण है? सिंह लग्न दिख रहा है ना। सिंह लग्न वाला जातक भी ऐसा ही होता है, शेर की जैसा, वो अपने आगे किसी की नहीं सुनता। चौथा इस चार्ट में क्या स्पेशल है? सिंह लग्न का स्वामी सूर्य 10वें भाव में बैठा है। तो इस तरह के चार्ट जब भी आते हैं तो हमने क्या बताया कि जब भी जो है लग्न का संबंध 10th से जुड़ता है, लग्न का स्वामी 10th में आता है या 10th का स्वामी लग्न में जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में, अपने बिरादरी में सर्वोच्च पोस्ट पे विराजमान होता है और अपने कुल का नाम रोशन करता है। ठीक है, तो लग्न के स्वामी सूर्य 10th भाव में बैठे हुए हैं। जो अखंड साम्राज्य योग की बात हम करते हैं, है ना, क्या इनके चार्ट में लागू हो रहा है? चेक कीजिए जरा। अखंड साम्राज्य योग में क्या होता है? सेकंड का मालिक, 11th का मालिक, 9th का मालिक का संबंध लग्न या लग्नेश से बने। ठीक है, सर प्लीज दोबारा बोलेंगे सर एक बार, प्लीज सर। देखिए, अखंड साम्राज्य योग मतलब वो ऐसा व्यक्ति जिसका साम्राज्य कभी टूटे ना, कभी बटे ना, है ना। अर्थात कहने का मतलब, नाम तो अखंड साम्राज्य दिया गया है, नाम से तो हमें ऐसे ही प्रतीत होता है, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि उसका विस्तार, उसके बिजनेस का विस्तार, वो जिस भी क्षेत्र में होगा वो काफी फेमस होगा, वो काफी सक्सेस होगा। बस उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जिस भी क्षेत्र में होगा वो सक्सेस होगा, और सक्सेस होने के लिए भाग्य भाव का सपोर्ट होना जरूरी है। नॉलेज भी उसमें जुड़ जाए, 5th भाव का भी संबंध जुड़ जाए तो और ज्यादा अच्छा हो गया। लेकिन मुख्य भाव इसमें है भाग्य भाव, और सेकंड भाव आता है धन भाव। पैसे के बिना कोई किसी पे राज नहीं कर सकता, है ना। तो पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी आता है उसे चाय पानी नाश्ता, उठने बैठने सोने की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए भी
हमें सेकंड भाव एक्टिव होना चाहिए कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो दूसरे का स्वामी, फिर क्या होता है, तीसरे का स्वामी, ठीक है, तीसरा नहीं सॉरी, लाभ स्थान का स्वामी, तो 90 का। हाँ, तो 11वें का स्वामी, तो दूसरा भाव, नवा भाव, 11वां भाव, ठीक है, और फिफ्थ भाव, ये 4 भाव मुख्य रूप से हैं, जिनमें से 3 ज्यादा मुख्य हैं, नवा भाव, दूसरा भाव और 11वां भाव। अगर नवा भाव का संबंध ना हो तो पंचम का भी हो तो भी एक तरह से प्रभाव पड़ता है। इस चार्ट में 9th का प्रभाव संबंध न बन के 5th का बना है। अब वो कैसे बना है, यहाँ पे सेकंड का स्वामी बुध है और 11th का स्वामी भी बुध है, मरकरी है, जो सूर्य के साथ अर्थात लग्नेश के साथ 10th भाव में केंद्र में बैठा हुआ है ना। तो दूसरे का स्वामी, 11वें का स्वामी, 9वें का स्वामी का संबंध लग्न या लग्नेश से बने तभी जो है अखंड साम्राज्य होता है, और उसमें 5th भाव का संबंध जुड़ गया तो और ज्यादा अच्छा संयोग माना जाता है। तो बुध यहाँ पर दूसरे का स्वामी होकर के एकादशेश होकर के लग्नेश सूर्य के साथ केंद्र में बैठा हुआ है, 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो सूर्य और बुध का यहाँ पर संयोग बना हुआ है। 5th का स्वामी जो है जुपिटर है, उसका भी संबंध लग्न से बना हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पे जो नवमेश है, इसका संबंध लग्न से नहीं बन रहा है, ना ही लग्नेश से बन रहा है। तो थोड़ा सा इसमें ब्रेक है। 9th का संबंध बन के सिर्फ 5th का, 9th या 5th का बन रहा है। अब हम चंद्रमा से इसको चेक करते हैं। चंद्रमा से चेक कीजिए। चंद्रमा कुंभ राशि में है, कुंभ को हम लग्न में लाए। यहाँ पर क्या है कि द्वितीयेश जुपिटर बना, एकादशेश जुपिटर बना और नवमेश वीनस बना, ठीक है। तो एकादशेश और द्वितीयेश दोनों का संबंध एकादश भाव में, एकादश भाव में बन रहा है, लेकिन क्या ये लग्नेश से संबंध बन रहा है? लग्नेश से संबंध नहीं बन पा रहा, क्योंकि दृष्टि संबंध कम से कम होना चाहिए, या तो युति हो या दृष्टि हो। अच्छा, लगन या लगने से संबंध नहीं बन रहा, तो चंद्रमा से तो नहीं बना, ठीक है। ठीक है, और सूर्य से अगर हम लेते हैं तो सूर्य से भी द्वितीयेश बुध लग्न में है, लेकिन फिर यहाँ एकादशेश का सपोर्ट नहीं मिल रहा, 9 में शनि लग्न में है। तो कुल मिला के 9 का संबंध नहीं मिल रहा, बस ये कि जुपिटर की दृष्टि है
हम इसको फिर सेम कर लेते हैं जैसे पहले था लग्न में, सिंह लग्न के। चलिए सिंह लग्न की कुंडली बन गई। तो यहाँ पर मंगल का संबंध सूर्य से नहीं बन रहा है, ना ही लग्न से बन रहा है, मतलब लाभेश का संबंध नहीं, भाग्येश का संबंध लग्न या लग्नेश से नहीं बन रहा। लेकिन जुपिटर जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो अपनी दृष्टि 9th भाव पे दे रहा है, जो अपनी दृष्टि 11th भाव पे दे रहा है, और जो अपनी दृष्टि लग्न पर भी दे रहा है। तो जुपिटर की जो दृष्टि है वो 11th से होते हुए लग्न तक पहुंच रही है। और कोई संजोग यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा। फिर हम बात करते हैं कि केपी कुंडली में भाव का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, केपी पद्धति में भाव का बहुत ज्यादा महत्व है, और व्यक्ति का जॉब के लिए हम चेक करते हैं, अगर टाइमिंग ठीक है तो हम इसको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, और टाइमिंग अगर ठीक नहीं है तो हम सिर्फ प्रश्न कुंडली में चेक करते हैं, जब प्रश्न कुंडली के माध्यम से आता है तो प्रश्न कुंडली में इसको हम विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर क्या है कि भाव संधि में जब हम जाते हैं, कैस्पल चार्ट में जाते हैं, तो 10th का चार्ट अभी मैंने देखा, 10th का जो सब लॉर्ड है ये जुपिटर यहाँ पे बना है ना। तो इन्होंने कभी नौकरी तो की नहीं, उनका जो कर्म क्षेत्र है वो 10th भाव बताएगा, प्रोफेशन जो है इनका कर्म क्षेत्र बताएगा, और ये 10th का स्वामी यहाँ पर जुपिटर बना हुआ है, 10th का स्वामी जुपिटर बना हुआ है, और जुपिटर जो है का जो नक्षत्र लेवल जो है वो 6, 7, 10, 11। तो 6, 7, 10, 11 जो है सबसे बढ़िया नंबर माना जाता है किसी भी प्रोफेशन में, इससे बढ़िया नंबर हो ही नहीं सकता, है ना, कि 6 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, 11, मतलब यहाँ व्यापार भी है, नौकरी भी है, प्रशासन भी है। तो जहां भी ये काम करते हैं वहां पर बहुत सारे शॉप है, बहुत सारे मार्केट है, पूरे गोरखपुर में कई सारे मार्केट है, और पूरे भारत में बहुत सारे मंदिर है, इनके संस्थाएं हैं, सैकड़ों की संख्या में, सभी जगह से इनका चंदा आता है, सभी जगह दुकानें खुली हुई हैं, वहां से पैसे आते हैं, तो पूरा उस बिजनेस को भी ये हैंडल करते हैं हर महीने। साथ साथ जो है प्रशासनिक प्रभाव तो ही है, और वहां पर उत्तराधिकारी के रूप में एक अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं, उसे हम नौकरी भी कह सकते हैं, कि जब तक वो है तब तक वो एक जिस प्रकार से प्रधानमंत्री काम करता है देश के लिए, वैसे महंत के रूप में मंदिर के चीजों को जो है देखते हैं, प्रशासनिक क्षमता को निभा, प्रशासनिक क्षेत्र का में जो है भूमिका अपने निभाते हैं। तो हर तरह की चीजें जो है यहाँ पर एक्टिवेट दिख रही हैं 6, 7, 10, 11। तो जो लोग काफी कारपोरेट जगत में जो लोग ज्यादा सक्सेस होते हैं, उनका आप पाएंगे कि 10th से प्रभाव देखने को मिलेगा, या 4th भाव से प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, और 10, 11 जितना ही ज्यादा चार्ट में होगा उतना ही ज्यादा व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। इस चार्ट को मेरे पास अभी कल परसों आया है, इस चार्ट को देख के कहा जा सकता है कि काफी आगे चल करके सक्सेस रहेंगे। अभी देखिए केतु की दशा है, और ये 2024 तक रहने वाली है ना, केतु की दशा 2024 तक रहने वाली है, और केतु में बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, 6, 7, 10, 11, 6, 7, 10, 6, 7, 10 बहुत अच्छे नंबर है। और उसके बाद से वीनस आएगा, वीनस में भी हम पाएंगे 10, 11, 6, 7, 10, 11, है ना, बस यहाँ सबलॉर्ड लेवल कमजोर पड़ गया है, ये इनको कहीं न कहीं धोखा देगा कुछ लेवल तक, मतलब वीनस में कुछ नहीं होगा, चांसेस है कि जब अंतर्दशा आएगी तभी इसका फल देखने को मिलेगा, क्योंकि वीनस यहाँ पे कमजोर हो गया 5/8 होने के कारण, सबलॉर्ड में 5/8 होने के कारण। वैसे धार्मिक लोग जो होते हैं
और जो लोग योगी होते हैं उनके चार्ट में 5, 8, 10 एक्टिव होता है ना। जो लोग ज्यादा ध्यान करते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, ज्यादा धर्म के प्रति आश्रित होते हैं, या फिर जो रिसर्च करते हैं, है ना, तो वहां पर 5 के साथ 8वां भाव और 10वां भाव एक्टिव होता है। तो यहाँ पे 5, 8, 10 तो इनके काम के इनके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम प्रशासनिक लेवल पे आते हैं तो वहां पर 5, 8 कहीं न कहीं धन का नुकसान देता है, प्रेम का नुकसान देता है, कहीं न कहीं इज्जत सम्मान में भी कमी करता है। तो वीनस की दशा जो है जब आएगी तो थोड़ा बहुत दिक्कत वीनस में कुछ बहुत ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं मिलना है। लेकिन जब वीनस में चंद्रमा आएगा तब जाकर के इनको समस्याएं होंगी, है ना। दो 2029 और 23 तो इनको अपनी लाइफ में लेकर के, प्रशासनिक पावर को लेकर के काफी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। उसके बाद से जब मंगल आएगा, इसमें भी 5, 8 एक्टिव है, यहाँ भी समस्याएं होंगी। और ये जो पीरियड है फरवरी 29 से लेकर के दिसंबर 31, पूरा 2 साल काफी विरोध झेलना ही पड़ेगा। जैसे आजकल मोदी जी को 2 साल से झेलना पड़ रहा है, 1.5-2 साल से काफी परेशान है ये, है ना। तो इनके भी चार्ट में, मोदी जी के चार्ट में यही 2 साल पीरियड 2021 से और 2023, जब हमने चर्चा किया था लास्ट ईयर कि ये समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार की समस्याएं आएंगी इनके लाइफ में, लेकिन वो आएंगी जरूर। वो चीज अब देखने को समझने को मिल रहा है कि जब से कोरोना काल चालू हुआ है और अब तक बहुत सारी चीजें विरोध और समस्याएं जो है देखने को मिली। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम 2 साल में इनके चार्ट में भी इंगित हो रहा है। आदित्यनाथ जी के, ऐसे मोदी जी के चार्ट में भी 21 से 23 तक है। 23 के बाद से पूरा स्मूथ करियर उनका आगे बढ़ेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ भी इनको भी 1.5-2 साल, उसके बाद से जब मार्च के बाद जब राहु आएगा तो राहु इनका अच्छा है, 6, 7, 10, 11 कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुपिटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर सैटर्न में भी कोई विशेष समस्या नहीं है, मरकरी में भी नहीं है, केतु में भी नहीं है। तो ये चंद्रमा और मंगल इनका थोड़ा सा समस्या खड़ी करेगा। अगर ये पोस्ट पे नहीं रहे तो इनको पोस्ट मिलेगी भी नहीं, है ना। अगर 2028 में कोई पोस्ट, मतलब शुरुआत होने के कोई पोस्ट अगर इन्होंने नहीं लिया है, कोई पावर नहीं है, तो फिर इस बीच इनको मिलेगा भी नहीं। फिर 2031 खत्म हो जाएगा तब जाके इनको कोई प्रशासनिक पावर मिलेगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। सर जब ये 5, आपने जो 5-8 देखे बोला है आपने सर, हाँ 5, 8 जब रहेगा तो फिर अगर ये जो नौकरी नहीं, प्रॉब्लम आपने ये 5-8 हाँ अगर 5, 8 एक्टिव है और 10, 11 एक्टिव नहीं है, तो आपको अगर जॉब नहीं है, जॉब आपके पास नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर जॉब लगी है और आगे की अंतर्दशा इस तरह से आ रही है 5, 8 लेकर के, तो ये कहना चाहिए जहां पे हो वहीं पे पड़े रहो, ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा भी है वो लो, नहीं तो ये जॉब भी नहीं रहने वाली है। अगर आपने छोड़ दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। तो जब तक प्रॉब्लम रहती है तब तक हमें उसी स्थिति में पड़े रहना चाहिए। जैसे कहते हैं जब शेर आ जाता है जंगल में तो भागना नहीं चाहिए, जिस स्थिति में हो वहीं पे लेटे रहो या खड़े रहो, है ना। भालू आ जाता है तो कहते हैं भैया सांस रोक लो, जहां हो जैसे हो वैसे पड़े रहो, ताकि उसे ये महसूस ना हो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, जिंदा है ना। तो जब खराब स्थिति आती है चार्ट में, खराब दशा अंतर्दशा आती है, तो हमें जैसे भी स्थिति में हो वैसे में रहना चाहिए। या फिर खराब स्थिति आ रही तो उसके पहले चेंज करना हो तो चेंज कर लीजिए, 1-2 महीने 4 महीने पहले, उसके बाद चेंज नहीं करना चाहिए। तो चंद्रमा और मंगल इनका ठीक नहीं है, बाकी प्लेनेट ठीक है। ये चार्ट देख के कहा जा सकता है कि ये चांसेस हैं 2031 या तो 2028 के पहले, मतलब टाइमिंग जो शुरू हो रहा है इनका फरवरी 29, फरवरी 29 के पहले अगर प्रधानमंत्री का पोस्ट मिल गया तो मिल गया, है ना। और फरवरी 29 भी नहीं कह सकते, फरवरी 28, क्योंकि यहाँ भी 7-12 एक्टिव दिख रहा है, मून यहाँ पे है। तो फरवरी 28 के पहले मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल है, 2031 में ही जाके मिलेगा। ठीक है, राहु की जब अंतर्दशा आएगी तब।
2032 जनवरी से। नहीं, अब कोई इनसे ज्यादा प्रभावशाली चार्ट वाला आ गया तो वो ले जाएगा छीन करके। तो पीएम का मोदी जी का चार्ट या मिला किसी को? मैंने आपके ग्रुप में भी पोस्ट किया था, व्हाट्सएप ग्रुप में ही, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे है नहीं, और बहुत दिन हो भी गए तो ढूंढना मुश्किल हो रहा चेक है। करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। बहुत पुराना, तो काफी मुझे याद है कि 2-3 महीने हो गए होंगे दिए हुए। कॉपी पेस्ट फोटो खींच के ही भेजा है, और दूसरा हमने दिया था लास्ट ग्रुप में, कोई होगा तो वहां पे भी दिया था, आपके ग्रुप में भी दिया था। सर एज अ प्रोफेशन जो रिसर्च उसका वो होता है, सब्जेक्ट होता है जिसका रिसर्च में या वो प्रोफेशन भी बनता है और फुलफिलमेंट यानी कि गेन भी होता है, अच्छे उस पे डेजिग्नेशन पे जाता है, अच्छी नहीं, रिसर्च करता है। 5-8-12 हमने क्या बताया था, लव मैरिज का, है ना, हाँ जी। स्कैंडल्स का, जो जिनके चरित्र के बारे में अफवाहें उड़ती हैं, ठीक है, या लोग जानबूझ के उड़ाते हैं, या फिर वो बातें सच भी होती हैं, जिसकी लोग चटकारे लेकर के बातें करते हैं, ठीक है। तो 5-8 वो व्यक्तित्व है, तो जो एक्टर्स और एक्ट्रेस का जो लाइफ स्टाइल है, वहां पर सक्सेस वही माना जाता है जिसके बारे में ज्यादा बातें की जाती हैं। तो 5-8 एक्टर और एक्ट्रेस के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है, जिसके बारे में बात नहीं हुआ, समझिए वो सक्सेस नहीं हुआ। तो इसको लेकर के जो है बहुत सारे लोग कुछ ऐसे कपड़े भी पहनते हैं जिससे जो है वो उनके बारे में बातें की जाए, कुछ ऐसे काम भी करते हैं फिल्मों में जिसको लेकर के बातें की जाए। तो जितनी ज्यादा बातें होंगी वो व्यक्ति उतना ही सक्सेस होता चला जाता है, उसे उतना ही ज्यादा फिल्म मिलता चला जाता है। कहा जाए तो पॉलिटिशियन में भी 5-8 का सपोर्ट तो मिल सकता है इसमें राजनीतिज्ञों के लिए, क्योंकि 5-8 एक नाटककार जो होता है ना, पांचवा भाव क्या है, नाटककार में अच्छे से नाटक करने वाले को जो है 5-8 कहा जाता है। तो लेकिन हमारे जो सामान्य परिवार है, इनमें ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं, और ना ही से अच्छा माना जाता है। अगर किसी की एक बार बेइज्जती हो जाती है तो उसके परिवार में किसी कोई शादी करने को तैयार नहीं होता। किसी का लव मैरिज शादी हो जाता है, उसके बहन की शादी नहीं होती, भाई की शादी, तो कुछ है, कुछ स्टैंडर्ड मतलब मध्यम वर्ग से नीचे जो परिवार आते हैं, या मध्यम वर्ग, वहाँ तो सोच अभी बनी हुई है। और लेकिन जो पॉलिटिशियन है वो जितना ही ज्यादा उनकी बातें होती हैं, वहाँ भी उनको सक्सेस मिलती है, उन्हीं को महत्व दिया जाता है। तो पॉलिटिशियन को भी इसका सपोर्ट मिल सकता है 5-8 का, है ना। तो कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे उनके बारे में ज्यादा बातें, कुछ ऐसा बोल दे वो ना, जैसे आदित्यनाथ तो बोलते भी रहते हैं कुछ न कुछ ऐसे, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि मीडिया में उनकी जहां देखो उन्हीं की बातें होती हैं। या तो मोदी जी भी इसी तरह से थे, 2002 के बाद तो कुछ भी बोलते थे तो उस पर मीडिया अपना रिएक्शन जरूर देता था। भारत का हर व्यक्ति जो जागरूक है कहीं न कहीं अपना रिएक्शन जरूर देता था। तो इसका फायदा भी मिल सकता है लोगों को, लेकिन 10-11 साथ में होता है तभी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। 5-8 के साथ 10-11 मैंने ऊपर मना इसलिए किया, चंद्रमा में तो फिर भी 5-8 के साथ 10-11 है सब लॉर्ड लेवल पे, लेकिन मंगल में बिल्कुल नहीं है ना। तो अगर 5-8 के साथ 10-11 होता है तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो मंगल तो उनका बिल्कुल खराब है, चंद्रमा कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन साथ में 10-11 होता तो बहुत अच्छा माना जाता।
सर 5-8 एस्ट्रोलॉजर के लिए भी देखते हैं। हाँ तो नाटककार तो वो भी, नाटककार वो भी। अब जैसे जो टैरो कार्ड वाले होते हैं ना सर, जिनमें अब जैसे कई लेडीज जो आती हैं, क्योंकि मैंने 2 लेडीजों का चार्ट देखा था टैरो कार्ड रीडर ने, वो सारी अंगूठियां पहन के रखेंगी, पूरा गला, बड़ी बड़ी टीका, तो वो भी एक तरह का नाटक ही है सर। तो उनके भी 5-8 बड़ा एक्टिव था। हाँ तो जब तक आप नहीं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आज के डेट में सक्सेस वही है जो तंत्र कर्म करता हो, है ना, या तंत्र कर्म करने का आश्वासन देता हो, वो आपके प्रश्नों का उत्तर न देता हो, है ना, आपको जाते ही डराना शुरू कर देता है। आपका तो राहु केतु है, बहुत ही बुरा समय आ रहा है, पूजा नहीं कराओगे तो फिर आपका सर्वनाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो तरह तरह के बातें मुंह बना करके, मुद्रा बना करके और आपके सामने एक्टिंग करे, वही एस्ट्रोलॉजर है ना। तो जब तक आप इस चीज को नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस होगे भी नहीं। ठीक है, चार्ट में भेजूं? सक्सेस बनना है तो हम एक्टिंग करना ही पड़ेगा इस लाइन में भी। सर एक चार्ट भेजूं क्या? किसका है? सर वो कॉर्पोरेट उससे ही है, फील्ड से। कॉर्पोरेट फील्ड से ही है सर वो। कोई पॉलिटिशियन का है? सर वो जो भाई होते हैं ना, जो गुंडे टाइप के होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से ही है। ये जयपुर व्यापार मंडल का अध्यक्ष है वो। उनका लगन में गुरु है क्या? दिखाइए, बताइए। सर मेष लगन है। मेष लगन है, बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, नाम पता हो बताइए। सर पवन जी। ठीक है, पवन जी, डेट ऑफ बर्थ 6 अप्रैल 1973। 6 अप्रैल 1973। 73। हाँ जी। टाइम सुबह 6:05। हाँ तो आ गया ना, सूर्य लग्न में आ गया ना। और जयपुर। सर मंगल में 7-8-12 होगा पक्का। जयपुर। सूर्य लग्न में आ गया, जुपिटर की राशि लग्न में आ गई, लग्नेश पे मंगल का प्रभाव आ गया। अच्छा ठीक है, इनका चार्ट देखा जाए तो जुपिटर की दशा अभी चल रही है, जुपिटर लग्नेश है, और जुपिटर में 1-10-11, 1-2-10-11 है ना। जुपिटर काफी अच्छा है प्रशासनिक। देखिए जिसका भी चार्ट में 10-11 एक्टिवेट मिलता है आपको, ऐसे व्यक्ति को कुछ कहना नहीं पड़ता, वो अपना रास्ता खुद बनाता चला जाता है ना। बहती हुई तेज धार की नदी की तरह वो अपना रास्ता बनाता चला जाता है, जो उसे रोकने का प्रयास करता है वो खुद ही किनारे हो जाता है। तो ये 10-11 काफी पावरफुल भाव माना जाता है, और जितनी ज्यादा रहेगा आपके चार्ट में ग्रह स्तर, नक्षत्र स्तर, सम्राट स्तर, उतना ही अच्छा माना जाता है। तो जुपिटर लगने से, जुपिटर की दशा है प्रेजेंट में, और ये 2014 से चल रहा है। इसके पहले राहु था, राहु में भी आप पाएंगे कि 1-10-11 यहाँ पर एक्टिवेट है। इसके पहले मार्स में भी वही है, 1-2-10-11 है ना। तो ऐसे लोग जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं। सूर्य की राशि लग्न में हो, मतलब सिंह लग्न हो, या फिर सूर्य लग्न में हो, तो व्यक्ति के ऊपर आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश होती है, सबसे आगे रहने की, सब पे राज करने का एक शौक सा होता है, वो किसी की अपने आगे सुनता ही नहीं है। दूसरा, लग्नेश 11वें भाव में हो, है ना। लग्नेश 11वें भाव में होता है तो क्या होता है कि जो कुछ है सब मेरा है, ठीक है, जो कुछ है सब मेरा है। पहले का भाव 10वें भाव में हो तो अपने मेहनत से व्यक्ति अपना साम्राज्य खड़ा करता है,
ठीक है। लेकिन पहले का स्वामी अगर 11th में हो तो खड़ा मेहनत कोई भी करे, है ना, लेकिन उसमें नाम मेरा लिखा होना चाहिए। स्कूल कोई भी खोले लेकिन मेरे नाम से स्कूल, रोड कोई भी बनाए मेरे नाम से रोड बनाए। तो ऐसे लोग सब प्रॉपर्टी कब्जा करना कुछ भी हो सब अपना उस पर नाम लिखते चले जाते हैं, कोई भी चीज किसी का भी हो। तो अगर ऐसे लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं तो काफी गलत कार्य करते हैं, अगर लग्नेश का संबंध 11 से बने तो। और यहाँ मंगल का सपोर्ट मिला, तो जैसा आप बता रही हैं लग्नेश पे मंगल का प्रभाव है, जुपिटर का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है और वीनस का प्रभाव है ना। 4 प्लेनेट का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शनि का भी है सर, शनि का भी है सर 11th पे। हाँ शनि का भी प्रभाव है ना। तो कोई प्लेनेट बचा ही नहीं है राहु केतु को छोड़ करके ना, राहु केतु मरकरी को छोड़ के। ठीक है, 4 तो उनका ऐसा ही है कि सूर्य लग्न में है तो अपने आप जो है प्रशासन है, वहां पर 10-11 की जरूरत नहीं है, है ना। सूर्य अगर लग्न में है या 10th में है तो वहां पर 10-11 होने की जरूरत नहीं है। जैसे जुपिटर कहीं भी हो उसमें नॉलेज के नंबर 5-9 एक्टिव होते हैं, 2-5-9। तो वहां पर 2-5 ना हो तो भी जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज सुबल होता, अगर वहां 6-8-12 नहीं होना चाहिए बस, है ना, ये ध्यान रखना है। सर उसी अगर तरह सर अगर जैसे 6-8-12 हो और 5-9 हो ही नहीं तो तो फिर फिर नॉलेज नहीं, फिर वो पढ़ने में कमजोर होता है, बीमार होता है। फिर वो राहु, तब जो गुरु ज्यादा परेशान करता है ऐसे व्यक्ति को, फिर वो बिगड़ा हुआ गुरु हो जाता है, तो वो गुरु नुकसान करता है। अगर 5-9 ना हो और 5-8-12 एक्टिव हो, 6-8-12 एक्टिव हो, 4-8-12 एक्टिव हो, तो ऐसे व्यक्ति का एजुकेशन चौपट हो जाता है अगर जुपिटर में है तो। और यहाँ पर सूर्य में जो है 1, 6, 4, 7, 12, 2, 5, मतलब 1, 2, 6, 7, ये तो एक्टिव सिर्फ 10 या 11 नहीं है, बाकी चीजें तो है ही। तो सूर्य में जो है ग्रह स्तर, नक्षत्र स्तर और सबलाट स्तर मिला के 10-11 मतलब क्या है, प्रशासन, दोनों अगर मिक्स हो जाते हैं। 10वां भाव प्रशासन है और प्रशासनिक क्षमता से लाभ है। 10-11 मतलब प्रशासनिक क्षमता से लाभ, तो प्रशासनिक कार्यों से लाभ। तो अगर 10-11 नहीं है मतलब 10 नंबर नहीं है तो सूर्य जो है अपने आप में प्रशासन है, क्योंकि सूर्य का काम ही प्रशासन, सूर्य एक प्रशासक प्लेनेट ही है। तो इसे हम सभी जो है सबसे बड़ा, सबसे जो है आगे रहने वाला प्लेनेट मानते हैं। नेता होने का जो है नाम जो हम सूर्य को ही देते हैं। घर में पिता का और राज्य में जिस प्रकार से पीएम का और चीफ मिनिस्टर का जो है स्थान हम देते हैं, सूर्य से ही उसकी गणना करते हैं। तो सूर्य में अगर 10 या 11 नहीं है तो भी हम मान लेते हैं कि सूर्य में 10-11 एक्टिव है। तो यहाँ पर 2, 6, 7 है, तो सूर्य इतना बुरा भी नहीं है कि यहाँ 6-8-12 पूरी तरह से नहीं है सूर्य में, है ना। तो सूर्य सर ठीक है। एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने 6-8-12 बोला और उसके साथ 10-11 हो तो वो उसको नुकसान करेगा या ठीक रहेगा? 6-8-12 के साथ 10-11 भी हो तो नहीं, फिर उसके लाइफ में परेशानियां रहेंगी, परेशानियों के साथ साथ वो आगे बढ़ेगा। 50-50 कह सकते हैं सर, 50-50। प्रशासनिक क्षमता उसके अंदर रहेगी लेकिन उसके लाइफ में परेशानियां भी आती रहेंगी, मतलब दुश्मन भी फिर भी ठीक दुश्मन और भी खड़े खराब रहेंगे। दोनों चलेगा, मतलब दोनों। हाँ, दुश्मन भी खड़े रहेंगे लेकिन वो अपने कार्य क्षमता से उस परेशानी को दूर करता रहेगा। एक होता है स्मूथली लाइफ चलना, है ना, उसका स्मूथली नहीं चलेगा, लेकिन वो परेशान भी नहीं रहेगा, परेशानी आएंगी वो उसे हैंडल कर लेगा, महसूस नहीं होगा। जैसे एक सामान्य व्यक्ति के लाइफ में परेशानी आती है तो टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, जमीन पे आ जाता है, भीख मांगने लगता है, कर्ज में हो जाता है, रोज मानसिक टेंशन में होता है। परिवार वाले परेशान करते हैं कि तुम्हें कमाते नहीं हो, तो घर पे कर्जा हो गया, अड़ोसी पड़ोसी भी परेशान करते हैं, खाने पीने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो 10-11 नहीं होता तो सब चीजें होंगी। अगर 10-11 है तो वो परेशानियां आएंगी, कर्जा होगा, फिर उसको हैंडल भी कर लिया जाएगा, किसी न किसी प्रकार से कर्जा उतार भी दिया जाएगा, या फिर कर्जा आने से पहले जो है उसको हैंडल कर लिया जाएगा और कर्जा बढ़ने नहीं पाएगा। तो परेशानियां भी बनी रहेंगी, साथ साथ उसकी जो अपनी क्षमता है वो भी बनी रहेंगी।
तो सर ऐसे लेकिन हाँ, केस में 5 और 9 को एक्टिव कर सकते हैं तो ठीक हाँ रहता है। बिल्कुल 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 वहाँ 5-9 को एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन 5-9 जो उसमें भाव में एक्टिव ना हो उसको में एक्टिवेट करना चाहिए। कहते हैं ना कि वो 5-8 नहीं 8-11 सॉरी 8-12 इजकल टू 10-11, ठीक है। तो 6-8-12 बराबर 10-11 होता है, तो उसके बराबर क्षमता मानी गई है। तो एक तरफ से बुरा प्रभाव और अच्छा प्रभाव दोनों उसके चार्ट में बना रहेगा। ऐसे लोगों की लाइफ मैरिड लाइफ खराब होती है, क्योंकि परेशानियां मैरिड लाइफ की तरफ से आती हैं, और फिर वो नौकरी भी नहीं छोड़ पाता है, उसे अपना स्टेटस भी बना के रखना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। 5-8-12 6-8-12 के साथ 10-11 एक्टिव होता है। तो यहाँ पर सूर्य ठीक है, चंद्रमा में भी हमें 1-6-10 दिखाई, कोई निगेटिविटी नहीं है यहाँ पे, है ना। मंगल में भी कोई ठीक है, राहु में भी ठीक है, बस यहाँ इनका ग्रह स्तर अच्छा है, नक्षत्र स्तर कमजोर है। जुपिटर में भी कमजोर है कुछ हद तक, मंगल में भी कमजोर है, और राहु में भी कमजोर है, और वीनस में भी कमजोर है, और सूर्य में भी कमजोर है, सिर्फ केतु ठीक है। तो जब नक्षत्र स्तर ज्यादा अच्छा होता है और सबलाड स्तर अच्छा होता है, तो ऐसे लोग ज्यादा सक्सेस होते हैं। अगर वो ग्रह स्तर बढ़िया है लेकिन नक्षत्र कमजोर हो गया, तो फिर समस्या फिर बनी रहती है कि कहीं न कहीं रुकावट आती रहती है, और फिर व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, फिर कोई रुकावट आ जाती है, तो वो सफलता नहीं मिल पाती है। नक्षत्र स्तर पे 10-11 नहीं है, कहीं 2 है तो वो सपोर्ट मिल गया है उसको, है ना, पैसे रुपए का। लेकिन प्रशासनिक क्षमता उतनी उसने अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच पा रही है, प्रयास करने पे भी कहीं न कहीं रुकावट आ जाती है। तो जैसा बताया इन्होंने कि भाई वो एक तरह से गुंडे किस्म के व्यक्ति हैं, है ना। तो 10-11 होने से थोड़ी सी प्रशासनिक पावर तो है इनके अंदर, लेकिन बहुत सारी रुकावटें भी इनकी लाइफ में बनी हुई हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा आगे सक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना। ये सब जो दबंग टाइप ऐसे बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी होगा 5-6-7 महीने पहले ही थोड़ा दबंग टाइप के होंगे, उससे पहले इतना नहीं होगा। नहीं 10-11 जो होता है ना, ये दबंग 10-11 ही होता है। 7-8-12 तो लड़ाई झगड़ा बताता है, जो आप बता रहे 7-8-12 वो यस। वो तो शारीरिक ताकत बताता है ना। शारीरिक ताकत मतलब अपने ताकत के बल पे किसी को दबा के रखना। और प्रशासनिक क्षमता अलग होता है, प्रशासनिक क्षमता दिखाई नहीं देता, वो तेज होता है। 10-11 10-11 क्या होता है, तेज होता है, कि उसके दूर से ही आदमी डरता है, चाहे वो कमजोर सा ही हो, 5 फुट का ही क्यों ना हो। तो ISPCS के चार्ट में 10-11 ज्यादा मिलता है। मैनेजर लोग जो होते हैं MBA किए होते हैं, उनके चार्ट में 10-11 ज्यादा मिलता है। और 7-8-12 जो होता है वो शरीर से ताकतवर होता है ना, वो गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। तो इनके चार्ट में 7-8-12 तो नहीं है, 7-12 ज्यादा मिल रहा है। 7 वीनस में है 7-12 सर, वीनस में। हाँ वीनस में वीनस है 7-8 वीनस में है। बाकी केतु में 7-12, सन में 7-12, बाकी और किसी प्लेनेट में नहीं है। मरकरी में 7-12 है, तो उतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ वीनस वीनस में है। बाकी कहीं प्लेनेट में उतना बुरा प्रभाव नहीं है। 5-8-12 इनके चार्ट में कहीं नहीं है ना। कोई ऐसा स्कैंडल वगैरह तो कुछ है सर, है शनि में। शनि में 5-8-12 है। 5-8-12 हाँ, एक प्लेनेट में ही है केवल। अच्छा, उस तरह से नहीं होता, इस तरह से देख लीजिए। फिफ्थ के स्वामी का अष्टम के स्वामी के साथ संबंध बनना। तो फिफ्थ का स्वामी चंद्रमा, अष्टम का स्वामी शुक्र का संबंध लग्न या लग्नेश से बने, ठीक है, या 12वें से बने। तो फिफ्थ के स्वामी का अष्टम के स्वामी का संबंध लग्न या लग्नेश से बने, तो भी जो है 5-8 का संबंध, 5-12 का संबंध बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे वीनस है। तो वीनस तो लग्न में है, अष्टमेश लग्न में है, चंद्रमा लग्न में नहीं है, ठीक है। तो उस तरह से भी संबंध नहीं बन रहा। 6-8 लग्न में एक्टिव है,
छठे का स्वामी लग्न में, आठवें का स्वामी लग्न में, तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि 1 6 8 बन चुका है। 6 का स्वामी लग्न में और अष्टम का स्वामी लग्न में, सूर्य और शुक्र लग्न में ही बैठा है। तो इस तरह से इनके लाइफ में परेशानियां, कोर्ट केसेस, है ना, ये सब चीजें बनी रहेंगी। लगातार है। तो कल्पना जी क्या करते हैं ये? सर इनका शेयर मार्केट का काम है। ठीक है, शेयर मार्केट तो अच्छा चलेगा। 5-11 है इनके चार्ट में, 5-11 है, 10 चलेगा ठीक। और क्या काम करते हैं? और सर इस कंस्ट्रक्शन का है, जो मतलब वो लफड़े वाली जमीनें होती है ना, कब्जा करते हैं। हाँ हाँ 4-11 होता है ना, 4-11 प्रॉपर्टी का लाभ है इनके चार्ट में। 4-10-11 4-10-11 मरकरी में है, 4-10-11 केतु में है। केतु में भी है। और चौथे का मालिक बुध है, जो 12वें में बैठा है। 4-7-12 4-7-12 ठीक है। तो जब भी 5 के साथ 10-11 आएगा, तो ऐसे व्यक्ति ना मिनिस्टर बनने की होड़ में ज्यादा होते हैं ना। 5-10-11 मिनिस्टर लोगों को पैसे देते हैं, मतलब कलेक्शन पैसे देते हैं ये, जैसे वो चुनाव लड़ते हैं ना, तो इनसे ही पैसे लेते हैं। अच्छा, वो तो 8-10-11 होता है ना, कमीशन से लाभ, ब्याज का पैसा भी देते होंगे फिर, या फिर ऐसे फ्री में दे देते हैं, दान करते हैं? नहीं सर, वो फिर वापस कर देते होंगे, क्या पता। ना, वापस राजनीतिक व्यक्ति वापस नहीं करते। राजनीतिक, अगर आपने विधायक को पैसा दिया तो वापस नहीं आता वो। हाँ तो सर वो ये तो अपने कंस्ट्रक्शन बनाते हैं ना, तो फिर वो जमीन वमीनों के काम करवाते हैं। हाँ, वही चीज है, उन्होंने पैसा दे करके और बस में किया जाता है। जैसे कि कर्ण को दुर्योधन ने अंग प्रदेश का राजा बना दिया था, है ना, क्योंकि वो पावरफुल व्यक्ति था। उन्हें लगा कि भाई ये हमारा दोस्त हो सकता है, ये अच्छा धनुर्धर है, अर्जुन को चुनौती दे सकता है, अर्जुन हमारे दुश्मन है, तो उसको एक चीज दे दिया, वापस थोड़ी लिया कभी कर्ण से, लेकिन वो पूरी लाइफ गुलामी करवाता रहा। तो पैसा दे करके राजनेताओं को गुलामी करवाई जाती है। सर इनके बच्चों की स्थिति देख सकते हैं आप एक बार? आप इनके बच्चों के चार्ट से, इन्हीं चार्ट से इनके बच्चों का चार्ट देखेंगे। मतलब सर इनके जुड़वा बच्चे हुए थे कई साल बाद, वो भी ना ट्रीटमेंट लिया था, तो वो कैसे देखते हैं वो, बस इसलिए एक बेसिक नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं सर बस। सर उसके लिए महिला का चार्ट देखेंगे ना? होना तो महिला का ही चार्ट चाहिए। सर अब इनकी वाइफ का तो नहीं है मेरे पास। इसमें वो चीज दिख नहीं रहा। इसमें होता है ना कि 5th भाव पे अगर द्वि स्वभाव राशि हो और द्वि स्वभाव प्लैनेट भी बैठा हो, तो ऐसे लोगों को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो इस चार्ट में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, बस यही कि जुपिटर की दृष्टि है, लेकिन जुपिटर की दृष्टि से होने से केवल नहीं हो सकता, क्योंकि चर राशि है 5th भाव में। इनके चार्ट से तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा।
जी सर। नरेंद्र मोदी का डेट ऑफ बर्थ बता सकता है कोई? 11:10 शायद है ना टाइम, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा। 17 सितंबर 1950 डेट ऑफ बर्थ है उनका, और 11:10 से कुछ। इंदिरा गांधी का क्या था? 19 सितंबर 1917, 23:45 इलाहाबाद ना। लाल की शेडवानी। तो इंदिरा गांधी जो है कितने साल प्रधानमंत्री थी? अब इनका कर्क लग्न है या सिंह लग्न है, मुझे कंफ्यूजन सा हो रहा है इंदिरा जी का ना। मुझे तो कर्क लग्न याद है, यहाँ पे सिंह लग्न आ रहा है। सर कॉपी ध्यान नहीं देता कहाँ है। जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी, इंदिरा गांधी। अच्छा 11:10 है। अब देखिए कहीं 11:10 दिख रहा है, कहीं 11:45 दिख रहा है। अब इनका चार्ट देखिए क्या बताता है। इनके चार्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनके चार्ट में 7, 8, 12 जाता है, लेकिन 10 नंबर 10, 11 भी काफी इनके चार्ट में है। जैसे केतु में 6, 10, 11, वीनस में भी हमें 6, 10, 11, सन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा 6, 10, 11, लेकिन सन में नेचुरल रूप से 10, 11 मिलते हैं। मून में, मून भी एक राशि प्लेनेट है, यहाँ भी 10, 11 नहीं है। और मंगल में हमें 10, 11, 6, 10, 11 पूरी तरह से मिल रहा है। इनके चार्ट में 5 के साथ 10, 11 है अधिकतर जगह, है ना। 5 के साथ 10, 11, 5 के साथ 10, 11 होता तो ऐसा व्यक्ति डिसीजन बहुत बढ़िया लेता है ना, कठोर डिसीजन, किसी की सुनता नहीं है ऐसे, ऐसा देखो। और 4 भी साथ साथ है,
तो जनता का सपोर्ट भी, कुल मिला के जनता का सपोर्ट होता है इनके पास ना। तो 4-11, 4-10-11 वीनस में भी है और मंगल में भी है। राहु में भी इन्हें 10-11, 10-11 डबल राउंड में 6-10-11 और 6-10-11 2 बार आया हुआ है राहु में। जुपिटर में भी इन्हें 6-10, 6-10 देखने को मिल रहा है। सैटर्न में ऐसा कुछ विशेष नहीं है। मरकरी में 6-10-11 पूरी तरह से एक्टिव है। तो इंदिरा जी के चार्ट में भी 6-10-11 अच्छे से एक्टिव है। अगर हम सिंह लग्न मान लें उसको ना, कहीं कहीं 45 भी दिया हुआ है चार्ट में, है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आधे घंटे का फर्क है। तो अगर हम 45 मान लेते हैं तो भी क्या चार्ट में आता है देख लेते हैं एक बार। तो सिंह लग्न आ जाएगा। सिंह लग्न वाले ऐसे ही काफी अच्छे होते हैं। कल थर्सडे, आज वेडनेसडे, कल हाँ। ठीक है, अगर हम सिंह लग्न बना देते हैं तो वैसे भी शेरनी जैसी जो है स्वभाव हो जाएगा। और मंगल लग्न में है तो गुस्सा, अब इनको, इनके पास गुस्सा था या नहीं था, एग्रेशन था नहीं था नहीं पता, लेकिन सिंह लग्न हो और उसमें मंगल हो तो ऐसे लोग काफी क्रूर किस्म के होते हैं ना। मरना मारना इनकी सही है। फितरत बन जाता है। और यहाँ पर इनको 5-11, 5-10-11 केतु में, 5-11, 4-5-11 वीनस में, और सन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मून में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मंगल में फिर वही 4-5-10-11, राहु में भी 5-4-5-10-11, और जुपिटर में 6-10, सैटर्न में स्पेशल कुछ नहीं है, और मार्स में, मरकरी में भी 6-7-10-11 एक्टिव है, 5 के साथ 4 के साथ। तो जनता का सपोर्ट तो था, स्ट्रॉन्ग डिसीजन इन्होंने लिया। तो नंबरों में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा ना, व्यक्ति को पहचानने में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा। बस हम इनके टाइमिंग को सही कर सकते हैं किस आधार पे, इनके बच्चे राजीव गांधी और के जन्म, जिस डेट में जन्म हुआ उसके आधार पे हम इनके टाइमिंग को ठीक कर सकते हैं। और संजय गांधी और राजीव गांधी के जो डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पे हम ट्रांजिट चेक करेंगे। तो इनके सिंह लग्न से मैच करेगा तो सिंह लग्न मान लेंगे, और कर्क लग्न से मैच करेगा तो कर्क लग्न मान। तो दोनों 2 बच्चे हैं, बच्चे कभी कभी होते हैं, 1-2 बार ही होते हैं, बाकी लाइफ में पोस्ट हमेशा मिलती रहती, नौकरी चेंज होता रहता है, तो हम उससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते कुंडली में। लेकिन बच्चों के बर्थ डेट से और मैरिज से, है ना, इस दोनों चीजों से हम लग्न को ठीक कर सकते हैं। तो आधे घंटे का फर्क है, इसको बर्थ रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना। तो जब हम दोनों बार चेक करेंगे फुर्सत से बताएंगे भाई दोनों में कौन सा सही है, कौन से पे दोनों टाइमिंग बैठ रहा है, दोनों का टाइम लेकर के। ठीक है, कर लूंगा मैं इसको कल ना ध्यान से और बताता हूँ फिर आपको। लेकिन नंबर आपका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर हमें भी एक्सप्लेन करना सर कैसे रेक्टिफाई किया। सर बीटीआर करना तो हमें भी सिखाओ सर। हाँ जी नहीं सर। नहीं, क्या होता समझिए ना, देखिए हमने क्या देखा है कि राजीव गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? राजीव गांधी का हुआ था सर 20/8/1944। राजीव गांधी का हुआ था 20 अगस्त 1944 में। ठीक है, हाँ जी। तो जिस दिन जन्म हुआ था उसके 9 महीने पहले जो है 20/11 टाइम ले लेंगे। 1944। हाँ, 9 महीने पहले का टाइम ले लेंगे और उसमें ट्रांजिट चेक करेंगे, ट्रांजिट किस पे लग रहा है, कर्क लग्न पे लग रहा है या फिर सिंह लग्न पे लग रहा है ना। तो जिस पे बैठेगा उसको हम लग्न मान लेंगे। उसी तरह से फिर संजय गांधी का है, उनका चेक कर लेंगे। तो दोनों जिस लग्न पे दोनों ठीक बैठेगा
उसी को हम लग्न को सही मान लेंगे। बस बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, 10-15 मिनट हम पीछे कर देंगे टाइम को और हमारा कर्क लग्न आ जाएगा। बस और क्या बेटी आ रहा है। हम मोटा मोटी मैरिज डेट से या बच्चों के डेट ऑफ बर्थ से हम इसी तरह से चेंज करते हैं, और जो मिनटों में ठीक करते हैं ना, वो दूसरा सिस्टम है ना, वो तो हम रूलिंग प्लेनेट से ठीक करते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक तरीका यही है कि सबसे पहले हम ये कंफर्म करें कि लग्न कौन सा होना चाहिए, तो वो हम मैरिज और बच्चों का डेट ऑफ बर्थ के आधार पे लग्न को पहले हम ठीक करते हैं। तो शादी जब इनकी हुई थी उस समय जो ट्रांजिट लग रहा था शादी वाले डेट में लग्न पे लग रहा, कर्क लग्न पे लग रहा है या फिर सिंह लग्न पे, तो जिसपे ठीक बैठेगा उसको हम लग्न मान लेंगे। तो मैरिज से और बच्चे के डेट ऑफ बर्थ से जो लग्न बैठेगा पहले हम उसको ठीक करेंगे। तो 10-15 मिनट पीछे ले आकर के 10 मिनट पीछे करते ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री आ रहा है ना, 0 डिग्री आ रहा है लग्न की। तो 5-10 मिनट पीछे करते ही कर्क लग्न आ जाएगा। तो अधिकतर लोग ये मानते हैं कि कर्क लग्न ही था, कुछ लोग मानते हैं सिंह लग्न था, तो अपने अपने सोच के हिसाब से करते हैं। लेकिन हम ट्रांजिट से मैच करेंगे, तो पहले लग्न क्लियर करेंगे, उसके बाद से रूलिंग प्लेनेट के आधार पर बर्थ रेक्टिफिकेशन करेंगे। बर्थ रेक्टिफिकेशन हम तभी करते हैं, खास करके मैरिज और चाइल्ड बर्थ, 2 तरह चीजें अच्छे तरह से आ जाना चाहिए, उसके बाद हम बर्थ रेक्टिफिकेशन को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ। तो ठीक है, बर्थ रेक्टिफिकेशन अगले क्लास में कर लेंगे इसको। ठीक है, हाँ सर, ये जरूरी है। हाँ, इन्हीं के चार्ट को उठाएंगे और इनके चार्ट को उठा करके चेक करेंगे कि कर्क लग्न ठीक है या फिर सिंह लग्न ठीक है। देखा जाए तो जैसा स्वभाव इनका था, गुस्सैल स्वभाव था, किसी का कहना नहीं मानती थी, तो जिसके बच्चे अकेले होते हैं ना वैसे ही होते हैं, है ना। अब वो उनके बारे में हम लोग विशेष तो नहीं जानते, जो लोगों से बताया गया कहानियां आती हैं उसी के से हम जानते हैं, पहचानते हैं उनको। तो वो कर्क लग्न में भी ठीक बैठ जाएगा, सिंह लग्न में भी ठीक बैठ जाएगा। लेकिन राज करने की जो प्रवृत्ति होती है वो सिंह लग्न वाले में ज्यादा होती है ना। उस आधार पे तो हम सिंह लग्न इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर सिंह लग्न नहीं भी है, 10-11 बहुत ज्यादा है चार्ट में, तो भी ऐसे लोग की प्रवृत्ति राज करने की होती है। और राजा का बेटा हो, बेटी हो, स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री का बेटा बेटी हो, तो ऐसे लोगों में तो ऐसे ही प्रवृत्ति आ जाती है, और कोई उसके विपक्ष में खड़ा होने लायक ना हो, है ना, सपोर्टर ज्यादा हो। ठीक है, एक बार चेक करेंगे ना, करते हैं इसको सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे नहीं संडे को करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। सभी को प्रणाम। ठीक है, प्रणाम।